आनंद को लगा कि गांव में बहुत अत्याचार होने लगा है, गांव को छोड़ ही देना चाहिए। गोकुल गांव को छोड़ दिया। कहां जाएंगे? अब गोधन था ना, तो शहर तो जा नहीं सकते थे, कोई वन में चलेंगे। तो वन में गए, और जिस वन में गए वो तुलसी का वन था। वहां तुलसी बहुत थी, तीनों तरफ से यमराज जी घेरे हुए थे। तुलसी को बोलते हैं वृंदा। बहुत सारे पौधे हों उसे कहते हैं वन, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया वृंदावन। भगवान उसी वन में गए। वहां जाकर के भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया। भगवान श्री धाम वृंदावन में रह करके बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं। गोवर्धन पूजन किया भगवान ने, गिरिराज भगवान को धारण किया एक उंगली के ऊपर। भगवान की लीलाओं को देख करके देवता आदि भी मोहित हो जाते हैं। गोपियों का चित्त तो ऐसे हो गया जैसे मेरे कृष्ण में ही 2400 घंटे लगा हुआ। भगवान का दर्शन नहीं करती ना, तो इनको तो भोजन ही अच्छा नहीं लगता। नित्य प्रति का नियम भगवान का दर्शन करने जाना। भगवान गायों का चरवण करने के लिए जंगल में जाने लगे, वन में जाने लगे। सुबह से सांझ हो जाती, और जब सांझ हो जाती ना, प्रतीक्षा करती रहती, कृष्ण आते होंगे, कृष्ण आते होंगे। विलंब हो जाता, नहीं आते ना, तो घर से बाहर निकल पड़ती, और घर से बाहर निकल कर यमुना जी के किनारे पहुंच जाते हैं। यमुना जी के किनारे पहुंच करके भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा करती, कृष्ण आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। जब नहीं आते, विलंब हो जाता ना, तो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करने लगते। भगवान कैसे लग रहे होंगे, जब आएंगे तब कैसे लग रहे होंगे। एक गोपी बोली ऐसे लग रहे होंगे। बोले कैसे? तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, बड़ा दिव्य वर्णन किया। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंती च्यमाला रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदे रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती चमाला। भगवान कैसे लग रहे होंगे? बरहा पीड़म। इस श्लोक में बड़ा दिव्य भगवान का जो स्वरूप का वर्णन किया ना, सुनते और देखते दोनों ही बनता। बरहा पीड़म माने भगवान श्री कृष्ण। वरहा माने होता है मोर, पीड़ माने होता है पंख।